आपने कहा प्यार मिल रहा है, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है वो भी एक्टर हैं, उनकी रिएक्शन क्या है? आपकी पत्नी नीलिमा। बहुत बड़ी क्रिटिक भी है वो मेरी, मतलब पीछे कुछ ये कुछ। तो इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी मिली होती है, हाँ। पत्नियों को और पतियों को अपने अपने पार्टनर्स की निर्मम आलोचक होने की। आपके साथ भी होता जी बिल्कुल। है। जिस दिन मेरी पत्नी ये कहते कि ये काम तुम्हारा ठीक है, मेरे को लगता है मेरी वो ऑस्कर वाली स्पीच कहाँ है, लाओ बोल देता हूँ। इनको पसंद आ गया। तो अच्छा, पहले थोड़ा जब हम नए नए मिले थे, और आई कब थिंक मिले थे? हम लोग मिले थे, हो गया अब 8 साल, आई थिंक 2016 के आसपास। एक ऐड कर रहे थे हम साथ में, कैडबरी का ऐड, कुछ मीठा हो जाए। तो एक्ट कर रहे थे तुम? हाँ, एक्ट कर रहे थे। तो उस दौरान मुलाकात हुई, फिर थोड़ी दोस्ती हुई, फिर 3-4 साल बाद शादी हुई। अब 4-5 साल हो चुके हैं, 4.5 साल। और तो कभी कभी उनका होता है कि नीलू बोलता हूँ मैं, नीलू का, कि वो दबी आवाज़ में समीक्षा करती है, क्रिटिसिज्म करती है। तो एक दो बार मैंने बोला कि आप खुला बोलो। तो फिर अब वो खुल के जो भी है, जैसा वो वैसा ही बोलती है। तो काफ़ी चीज़ें उसको अच्छी लगी, और वो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ऑडियंस थी जिसने देखा भी। तो मतलब वहाँ से मुझे मोटा मोटा समझ में आ गया था। इनफैक्ट मैंने थोड़ा अंडरवेलमिंग और अंडर प्ले किया था, जैसे कि मैं कह भी रहा हूँ, जो कि मुझे लगता था कि रोल ठीक ठाक है। बट उन्होंने भी वैसे ही कहा कि भाई काफ़ी चीज़ें जो तुम्हारे कंधे पे थीं और तुमने उसको अच्छे से निभाया है, और ये सारी चीज़ें जिसके बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे। तो मतलब वहाँ से एक एक कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया कि अब लोगों के रिएक्शंस आने शुरू होंगे। लेकिन ये पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन पॉजिटिव आया है, तो बहुत सही है। आपकी एक और सीरीज आई थी, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। सुल्तान ऑफ दिल्ली और सुल्तान्स ऑफ दिल्ली? सुल्तान ऑफ दिल्ली। जी। उसका जब वो प्रोमो कराया तो हम लोगों को लगा बड़ा बज़, मिलन लूथरिया ने बनाया, वो उतना रिस्पांस नहीं मिला। पर आप तक किस तरह के फीडबैक पहुंचे? आप हैं उसमें, ताहिराज भसीन हैं। और वो मतलब मेरे लिए तो वो शो करना वॉज कंप्लीटिंग वन बिग सर्कल इन माई लाइफ। उसकी वजह ये थी कि कई साल पहले जब काम शुरू किया था, शुरुआती दौर में, एक बहुत बड़ी फिल्म उन्हीं डायरेक्टर ने बनाई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें वेरी स्टाइलिश फिल्म। हाँ, जिसमें मैं लिटरली क्राउड में था। सो आई वॉज वन ऑफ द गून्स, वन ऑफ द हेंचमैन्स विद द मेन एक्टर। तो वो पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस मेनली यही था, कभी एक आध लाइन कहीं बोलने को मिल गई तो बोल दी, वरना हम उनके साथ थे। और वो सही भी था, ऐसा नहीं था कि किसी दबाव में वो चीज़ की है। वो शुरुआती दौर था, उस समय इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी आपके सर्कल में, कि आप यार इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं। और कोई फॉर्मेट नहीं था, OTT लॉन्ग फॉर्मेट कुछ नहीं था। तो वही एक चीज़ें थी कि यार क्या करें। तो वो एक्सपीरियंस था। और मुझे याद नहीं है कि मेरी मिलन सर से उस शूट के दौरान कभी बात भी हुई होगी। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब 7-8 साल बाद हम अपने रास्ते पे, उन्होंने भी और कुछ चीज़ें बनाई, ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई उन्होंने, उसके बाद डर्टी पिक्चर वगैरह और काफ़ी चीज़ें। अब 7-8 साल बाद जब लॉन्ग फॉर्मेट आता है और वो इंसान अपना डेब्यू कर रहा है इस फॉर्मेट में, तो वो एक कहानी लेके आता है जिसके लिए आपको बुलाया जाता है और नरेशन होता है बाकायदा, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। तो उस पूरे नरेशन में मैं तो यही सोच रहा था, ऑब्वियसली वो कैरेक्टर बहुत अलग था। मतलब मैं तो इस बात की उनको मैंने दाद भी दी कि आपने मिर्ज़ापुर सीज़न 2 देखा है और आप मुझे ये ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो एकदम फ्लैम्बॉयंट, उसमें ह्यूमर था और उस तरीके की लेयर्स थी उसकी, जो कि लोगों को पसंद भी आया काफ़ी वो किरदार। तो मेरे लिए तो यही था कि यार ये चीज़ सबसे पहले तो इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये वो सर्कल पूरा होगा, कि ये इंसान के साथ ये मुझे इसी शो में लीड ऑफर कर रहे हैं, तो पहले तो मैं यही करूँगा इस वजह से। तो अच्छा था। और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ह्यूमर था उसमें और एक अलग फ्लैम्बॉयंस था, गले में रुमाल बांध के चल रहा है, और मेरे पास एक लिबर्टी थी कि मैं किस OTT प्लेटफॉर्म पे? डिज्नी हॉटस्टार पे। और नंबर्स बहुत अच्छे थे क्योंकि वो शो बहुत बड़ा था और बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट भी हुआ, और काफ़ी हॉटस्टार का वन ऑफ द मैक्सिमम नंबर जिसे मिले पिछले साल, उनमें से एक शो था सुल्तान ऑफ दिल्ली।